अस्सलामु अलैकुम। आज से हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का कंप्लीट कोर्स शुरू कर रहे हैं। अगर आपने भी कभी कंप्यूटर यूज़ नहीं किया या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में बिल्कुल नहीं जानते, तो ये कोर्स सिर्फ आपके लिए है। इस कोर्स में हम हर चीज़ बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे, कोई भी टॉपिक स्किप नहीं होगा। सबसे पहले ये जानते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक सॉफ्टवेयर पैकेज है जिसमें रोज़मर्रा और ऑफिस के काम के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम दिए जाते हैं, जैसा कि लेटर सीख सकते हैं, रिज्यूमे, स्कूल असाइनमेंट और ये बहुत सारी चीज़ें। तो चले देखते हैं एम एस ऑफिस। तो सबसे पहले आते हैं हम एम एस वर्ड। एम एस वर्ड हम यूज़ करते हैं डॉक्यूमेंट, सीवी, लेटर वगैरह क्रिएट करने के लिए। तो सबसे पहले हम अपने ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके सामने एक इंटरफेस नज़र आएगा जो आपके सामने एम एस वर्ड डॉक्यूमेंट का है। तो यहाँ पे देखें, ये आपके सामने इंटरफेस मौजूद है। ये आपके पास एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट मौजूद है। तो यहाँ पे हम आते हैं, सबसे पहले जो आपको सबसे टॉप में डॉक्यूमेंट 1 वर्ड के नाम से दिख रहा है वो है हमारा टाइटल। ये कहलाता है हमारा टाइटल बार। टाइटल बार के बिल्कुल साथ ही हमारे पास 3 आपको बटन नज़र आ रहे हैं, जिसमें सबसे पहला हमारा मिनिमाइज का है। इसके अलावा रिस्टोर अगर आपको दोबारा लेके आना है, और इसी तरह यहाँ पे साइड में हमारे पास सेव का बटन है। आप इसकी शॉर्ट की कंट्रोल एस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चले आते हैं अपने डॉक्यूमेंट की तरफ, और ये आपको जो दिख रहा है वो है आपका मेन्यू बार, या हम इसे टैब भी कहते हैं। तो अभी हम जिस टैब पे मौजूद है उसका नाम है होम टैब। तो होम टैब पे आपको डिफरेंट ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले अपने पास कुछ टेक्स्ट ऐड करेंगे। क्योंकि मैं पहले से काफ़ी दफ़ा टेक्स्ट लिख चुका हूँ, तो आप सबसे पहले, क्योंकि बिगनर हो, तो आपको पहले से यहाँ पे टेक्स्ट को खुद से लिखना है, किसी भी न्यूज़पेपर के ज़रिए या भी किसी भी रजिस्टर या कॉपी के ज़रिए जो आपके पास टेक्स्ट पहले से मौजूद हो। तो यहाँ पे मैं टेक्स्ट के लिए एक शॉर्ट की यूज़ करूँगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अपने पास पहले से कुछ रैंडम टेक्स्ट रखता है जो हमारे पास न्यू वर्जन के अंदर मौजूद है। तो मैं यहाँ पे कुछ रैंडम टेक्स्ट यूज़ करूँगा। तो उसकी जो शॉर्ट की है वो है इजिकल टू रैंड, और इसके अलावा आपको जितने पैराग्राफ चाहिए, तो मुझे यहाँ पे 6 पैराग्राफ चाहिए, तो मैं यहाँ पे 6 लिख लूँगा और इस तरह इसको क्लोज कर दूँगा। तो जैसे ही मैं इस पर एंटर करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे कुछ पैराग्राफ पहले से यहाँ पे जो एम एस वर्ड मुझे दे देगा। अब हम आते हैं इसके अलाइनमेंट के ऊपर के टेक्स्ट लिखने के बाद हमारे पास जो ऑप्शन है इसको हम किस तरह यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले आप एक चीज़ याद रखें कि अगर हमें किसी भी टेक्स्ट को कोई भी फ़ॉन्ट साइज़ या कोई भी हमें अलाइनमेंट वगैरह देनी है, तो सबसे पहले हमें इसको सिलेक्शन करना लाजमी है। बगैर सिलेक्ट किए अगर आप कोई भी काम करोगे तो आपके पास वो इस पर अप्लाई नहीं होगा। तो यहाँ पे ये मेरे पास जो मौजूद है इसे हम कहते हैं कर्सर। जहाँ पे आपका कोई भी पॉइंट ब्लिंक करता है वो हमारा कर्सर कहलाता है। तो आप इसको क्लिक करके अपने माउस की मदद से जितना पार्ट आप सिलेक्ट करना चाहते हैं यहाँ से बआसानी सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्शन के 2 तरीके हैं, या तो आप इसको क्लिक करके तमाम सिलेक्ट कर लें, या तो आप अपने अगर लैपटॉप से यूज़ कर रहे हैं तो हमारे पास राइट बटन से क्लिक करके रखें और जितना हिस्सा आपको सिलेक्ट करना है वो तमाम हिस्सा सिलेक्ट कर लें। तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ फर्स्ट पैराग्राफ। सिलेक्शन करने के बाद अब हम आते हैं कि अगर हमें किसी टेक्स्ट का फ़ॉन्ट स्टाइल या फ़ॉन्ट साइज़ चेंज करना है,
تو یہاں پہ ہمارے پاس آتا ہے فونٹ سائز۔ فونٹ سائز ہوتا کیا ہے کہ جب ہم کوئی بھی پینسل یا پین سے کوئی بھی رائٹنگ لکھتے ہیں تو اس کا جو سائز ہوتا ہے وہ کہلاتا ہے ہمارے پاس فونٹ سائز۔ سیم ہے جہاں پر ہوتا ہے آپ کسی ٹیکسٹ کو لکھنے کے بعد اس کا فونٹ سائز اپنی مرضی سے چینج کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس اس کے برابر میں ایک آپشن موجود ہوتا ہے کہ یہاں سے آپ ڈیکریز اور انکریز اپنا فونٹ سائز کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو فونٹ سائز کے علاوہ اگر آپ اس کی شارٹ کی یوز کریں تو کنٹرول پلس شفٹ پلس گریٹر دین کے ذریعے آپ اس کا سائز بڑا کر سکتے ہیں، اور اسی طرح اگر آپ اس کو چھوٹا سائز کرنا ہے تو یہ بھی آپ کنٹرول کے بٹن سے کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ ہمارے پاس جو فونٹ سائز موجود ہوتے ہیں وہ 8 سے لے کے 72 تک موجود ہوتا ہے۔ بعض اوقات ہم سے وائوا میں سوال پوچھا جاتا ہے کہ ہمارے پاس ایم ایس ورڈ میں بائی ڈیفالٹ فونٹ سائز کیا ہوتا ہے؟ جو ہمارے پاس گریٹسٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ہمارے پاس 72۔ آپ اپنے حساب سے بھی اس میں کسٹمائز فونٹ اپنے پاس سے ڈال سکتے ہیں۔ جہاں پہ ہمارے پاس یہ 20 لکھا ہے وہاں سے آپ اس کو ریموو کر کے اپنے پاس سے ڈال سکتے ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہم اس سے ریلیٹڈ لیسن 2 کی ویڈیو سائز اور فونٹ فیملی کے بارے میں دیکھیں گے۔